हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक माफिया। तो आज मैं थोड़ा सा डेटा देख रहा था। आज फर्स्ट टाइम सालों के बाद, साल ही हो गए एक्चुअली में, महीनों के बाद एफ का नेगेटिव में डेटा आया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एफ आई डी आई डेटा, तो अगर आप एन की वेबसाइट पे देखें तो आपको आज 6 जनवरी को एफ और डी दोनों ने बिकवाली करी है। तो इसका मतलब क्या है कि 380 की और 500 ऑलमोस्ट की, तो 500 6 7 8 9 ऑलमोस्ट 900 करोड़ की जो खरीदारी करी है वो किसने करी है? वो रिटेलर ने करी है, वो आप लोगों ने करी है। इतने ऊपर वाले रेट पे ले आके माल चिपका दिया उन्होंने। बट अभी जो स्टार्ट हुआ है, तो आप ये मत समझो कि ये फॉल अभी से आना स्टार्ट हो गया कुछ। यहाँ से मेरे को लग रहा है कि अब ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट होने लगा है। तो मे बी इससे ऊपर जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि भाई नेट बिकवाली आ गई तो अच्छा आज ही गिर जाएगा, नहीं। कल मेरे ख्याल से एक नेगेटिव डे हो सकता है बहुत ज़्यादा निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए भी स्पेशली। तो कल का बेस्ट ट्रेड यही रहेगा कि आप कॉल और पुट दोनों बाय कर लो। ये भी हो सकता है कि मे बी ये नंबर दिखा के कल बढ़ा दें, दोबारा शूट कर दें ऊपर, और ऊपर के रेट पे बिकवाएं फिर आपको। बट आज से ये तो प्रूव हो चुका है कि एफ ने अब स्टार्ट कर दिया है सेलिंग करना, और आज जो खरीदारी करके गया है पूरी की पूरी, वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर करके गया है, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर कैश में। इसका मतलब ये है कि कैश मार्केट में रिटेलर बाय करके गया है, एफ सेल करके गए हैं। तो जो एक मेजर सेक्टर मेरे को लग रहा है ना कल के लिए, जो कल के लिए बहुत दबा के गिर सकता है, वो मेरे को लग रहा है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है एशियन पेंट्स, इतना बढ़ा दिया है एशियन पेंट्स की मतलब हद ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एशियन पेंट्स निकालूँ जल्दी से, तो एशियन पेंट्स तो इतना बढ़ा दिया है। तो यहाँ मैंने जस्ट एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाया मैंने 0 to 100। तो लेट से अगर इसको टॉप पॉइंट को 100 मानते हैं, एंड इसका जो जनवरी का रिट्रेसमेंट लेवल था वो लेट से कहीं ना कहीं 38 के आसपास अगर होता है, उसके बाद आप देखो कि जनवरी के बाद जब मार्केट बढ़ी तो नाइन्थ, ये आप देख रहे हो नाइन्थ, 15 नवंबर नहीं, 15 9 का क्या होता है यार, अक्टूबर होता है, अक्टूबर 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 नहीं, अगस्त। 15 अगस्त को ये रिट्रेस करने आया वापस नीचे, 25 अगस्त को। फिर उसके बाद ये दोबारा ऊपर गया, फिर ये दोबारा आप देखोगे कि फ्लैग बनाया इसने, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे का फ्लैग बनाया इसने, फिर ऊपर गया। तो यहाँ तक अगर मैं मान के चलूँ कि मोटा मोटा नवंबर तक, 27 नवंबर तक एशियन पेंट वॉज डूइंग गुड, यहाँ तक ठीक है, ये मैं मानता हूँ। मार्केट ऐसे चलती है कि ये बढ़ी, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, ऐसे चलती है मार्केट। बट ये जो मार्केट बढ़ी है एशियन पेंट्स की, भाई इसका तो मतलब ये एक्चुअली में रुला दिया होगा जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, इधर शॉर्ट किया, कहीं भी शॉर्ट किया है ना, उनका तो पूरा खाता खाली हो गया होगा। मेरे को अब ये लग रहा है कि यहाँ से भाई जाने को तो अब ये बढ़ाने को तो कितना ही बढ़ा सकते हैं, बट मेरे को कल के लिए, स्पेशली कल के लिए ये लग रहा है एशियन पेंट्स कम से कम ये 27,000 2700 तक आ सकता है कल के लिए यहाँ। 27 नहीं तो 2736 तक तो पक्का इसका चाचा भी आएगा कल। एक बार को नीचे तो ज़रूर दिखाएगा ये। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के मे बी 30-40 पॉइंट ऊपर का, इससे इससे ऊपर का रख सकता हूँ मैं, 28-24 का, या इससे 30-40 ऊपर और पॉइंट रख लो। 2850 तक का आप स्टॉप लॉस रख लो मैक्सिमम, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं लॉस बियर नहीं करने वाला एशियन पेंट्स के अंदर। बट और इसका स्टॉप लॉस रख के आप एशियन पेंट्स में कल के लिए गेम खेल सकते हो। मैं आप पूरा एशियन पेंट्स का नहीं दे रहा रिव्यू, पूरा तो मेरा रिव्यू यही है कि भाई एशियन पेंट्स कम से कम 2400 2500 तक तो इतना तो ये बहुत अच्छे से डिज़र्व करता है आने को। तो ये और नीचे आ सकता है, बट इतना तो ये डिज़र्व करता है 2500 आना इसी जनवरी के अंदर अंदर। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो एक लॉट एशियन पेंट्स का शॉर्ट मार के पुट लेके आप वेट करो 2500 तक आने का जनवरी के अंदर। कोई मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ कल के लिए मैं एशियन पेंट्स को शॉर्ट मार के चेक करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से ये 2700 तो पक्का पक्का आएगा, उससे नीचे भी जा सकता है एशियन पेंट। मेरे को कल बहुत बड़ी फॉल लग रही है एशियन पेंट्स के अंदर। देखते हैं मार्केट कहाँ खुलती है। तो मैं एक लॉट कितने का पड़ रहा है मेरे को एशियन पेंट्स का, मेरे को एशियन पेंट्स का एक लॉट 2700 का मेरे को पड़ रहा है अराउंड 12,000 का, 12,000 का लॉट पड़ रहा है। 300 इसकी क्वांटिटी है। ये बढ़ते बढ़ते अगर ये नीचे आया तो ये 300 से ये डबल, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो ये मेरे को 15,000 का प्रॉफिट कल में दे सकता है आराम से। 300 इंटू 40 का अगर लेके चलो, उतना मेरे को प्रॉफिट है कल दे सकता है। तो एशियन पेंट में मैं बेट खेलना चाहूँगा कल के लिए। भाई सट्टा है, मैं यही बोलूँगा, सट्टा चल रहा है मेरा, तो सट्टा है। मैं कोई इसमें कोई टेक्निकल इसमें कुछ काम नहीं कर रहा। तो आप अगर मेरे को बोलोगे क्या टेक्निकल देख के बोल रहा है, तो मैं ये टेक्निकल तो मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ में, बट टेक्निकल मार्केट फॉलो नहीं कर रहा ना, तो टेक्निकल दिखाने का क्या फ़ायदा। बट क्योंकि इसके जो इंडिकेटर्स हैं एशियन पेंट्स के, एशियन पेंट्स कहाँ गया, एशियन पेंट्स
तो एशियन पेंट्स हैं वो बहुत पहले से ओवरबॉट दिखा रहे हैं। आप देखो RSI इसका 79 जा रहा है, डेली RSI 80 पे जा चुका है। चलो डेली RSI तो चला जाता है कभी का, पर लिटरली वीकली भी 86 जा रखा है, 86.5 वीकली RSI। आप देखो कब गया 86.5 वीकली RSI, इतना ऊपर तो लाइक इसके लाइफ टाइम में भी नहीं गया होगा एशियन पेंट्स के वीकली RSI। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा ऊपर गया है। आप देखो कहीं कहीं देखो, आप पीछे देखो, एशियन पेंट जब से चलता आ रहा है वीकली RSI इतना ऊपर कब गया है। ये लाइक लाइफ टाइम हाईएस्ट RSI है वीकली का एशियन पेंट्स के अंदर। आप इवन अगर मंथली का भी RSI देख लोगे, वो भी इतना, वो भी इन्होंने चढ़ा रखा है, 84 जा रखा है यार मंथली का। कैसे नहीं गिरेगा, कैसे नहीं गिरेगा ये। बट वही है कि लिक्विडिटी पे ये चल रहा है, भाग रहा है ऊपर की तरफ, तो मैं इसमें चांस नहीं लेने वाला। कल के लिए मैं ट्रेड ले सकता हूँ, इसके लिए कल के लिए मैं शॉर्ट साइड ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। छोटा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, अगर ऊपर हिट हो गया तो मैं खटाक निकालूंगा, चाहे 3000 4000 या 5000 का लॉस हो, मैं बुक कर लूँगा लॉस हो। एशियन पेंट्स में बिल्कुल वो नहीं लेने वाला। बट कल के लिए मैं डेफिनेटली क्योंकि कल मेरे को मार्केट बहुत बहुत बड़ी एक नेगेटिव दिख रही है। मे बी 300 पॉइंट्स का फॉल आ सकता है। बैंक निफ्टी भी मेरे को नेगेटिव, एक्चुअली बैंक निफ्टी इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे को बैंक निफ्टी नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि वो ऊपर उन्हें चढ़ा के आज रिटेलर को माल चिपकाया है बैंक निफ्टी में भी। तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी 31,000 के लेवल पे दोबारा दिख जाए आपको। तो कल का मेरा ट्रेड का यही रहेगा कि निफ्टी में तो मेरा लॉन्ग चल रहा है बहुत टाइम से, तो मैंने मार्च का लॉन्ग ले रखा है, वो तो मैं निकालने नहीं वाला जब तक निफ्टी 13,000 पे नहीं आता, नहीं तो मैं वो ज़ीरो करूँगा। अगर निफ्टी 13,000 पे आएगा मैं तभी वो लॉन्ग निकालूंगा। मैंने निफ्टी का अराउंड ये ले रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लॉन्ग क्या ले रखा है। निफ्टी का मैंने बेसिकली ये ले रखा है, एक मैंने 13,500 का PE ले रखा है मार्च का, जिसमें 2 क्वांटिटी ले रखी है मार्च का, जो कि मेरा अभी 6,000 का लॉस चल रहा है। और एक मैंने आज ही लिया है, एक्चुअली मैंने कल लिया था बट वो कल MIS मैंने देखा नहीं, कल से गलती से मेरा MIS में कट गया था वो, तो उसमें मेरा अभी 2,000 का एक्चुअली इसमें भी लॉस चल रहा है, क्योंकि कल मेरा 5,000 का लॉस हुआ था इसके अंदर, नहीं 5,500 का, तो 600 रुपये का जैसे इसमें छोटा सा लॉस चल रहा है इसमें अभी, वैसे 4,500 का प्रॉफिट है। इसमें मैंने 14,000 का निफ्टी का PE लिया है, मार्च का लिया है 225 का। इसमें मेरा टोटल अराउंड 1,30,000 या 40,000 के आसपास लगा हुआ है, 1,30,000। और मैं इसको नहीं निकालने वाला, इसको मैं पता है कहाँ निकालूंगा, मैं इसको बता देता हूँ आपको किधर निकालने वाला हूँ। इसको मैं कम से कम इसको 1,000 से पहले नहीं निकालने वाला। 1,000, हाँ, जितना इसका लास्ट वाला लेवल था जब निफ्टी 13,000 के आसपास आया था, इसका 952 पे आया था, मैं इसको एग्जैक्टली इधर निकालूंगा, और वो भी सिर्फ 150 लॉट, एक लॉट फिर भी रखूँगा इसका मैं अपने लिए आगे के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि निफ्टी 12,500 भी आने वाला है अराउंड फेब के अंदर, या फिर बजट आने से पहले आ सकता है। बट मैं ट्राई करूँगा कि इसको मैं इसको इससे पहले तो बिल्कुल नहीं निकालने वाला। और इवन ये मेरा 13,000 का जो 13,500 का जो मैंने पुट ले रखा है मार्च का, ये भी मैं अराउंड 700-800 के अराउंड से पहले, 700 से पहले तो मैं ये भी नहीं निकालने वाला। ये मैं थोड़ा जल्दी निकाल सकता हूँ, बट ये 14,000 का तो मैं एक क्वांटिटी बहुत एंड तक रखूँगा, मार्च तक रखूँगा मैं भी। तो अगर ये ज़ीरो हो जाता है मेरे लिए ज़ीरो है ये, मैं कोई इशू नहीं है, मैं मानूंगा कि मार्केट बायस्ड है, और मैं इसको हाथ जोड़ के निकल जाऊँगा मार्च के एंड में, अगर ये मार्केट मेरे को इतना नहीं देता। बट मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ मार्च तक। कल का मेरा ट्रेड ये रहेगा कि मैं बैंक निफ्टी में, मैं निफ्टी नहीं करने वाला, निफ्टी में मेरा पूरा शॉर्ट जा रखा है। बैंक निफ्टी में मैं एक कॉलर पुट इन द मनी दोनों लूँगा। मेरा ट्रेड ये है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा मेरे ट्रेड पे आप ट्रेड लो, जस्ट मैं ये अपना ट्रेड बता रहा हूँ। तो मैं कल ये सोच रहा हूँ कि एक बैंक निफ्टी की कॉल, ये वाली, क्योंकि बैंक निफ्टी स्टिल स्ट्रॉन्ग है, अभी मैं चांस नहीं लेना चाहता, ऑल्दो मेरे को लग रहा है कल गिरेगा। और एक बैंक निफ्टी की पुट 31,800 31,700, ये दोनों मेरा कल लेने का प्लान है। टोटल मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट जा रही है 7,000 मैं ये लेके चलूँगा, मेरा ज़ीरो हो जाएगा 7,000 अगर बीच में रहा तो, नहीं तो एक साइड का अगर कोई भी मूव आ गया मेरा पूरा वो खींच देगा। और मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट ये 450 तक तो पहुँच ही जाएगा बैंक निफ्टी, या 500 भी पहुँच सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना कल बड़ा मूव आता है। बाकी मैं एशियन पेंट में देखता हूँ, एशियन पेंट में मैं एक लॉट शॉट मारने की सोच रहा हूँ एशियन पेंट्स में, और कल निकालूंगा, इंट्राडे में ही मारूंगा वो शॉट में। तो ये 12,000 का मेरा टोटल ये पड़ रहा है। तो टोटल मेरा ऑल ओवर पड़ रहा है 12 + 7 अराउंड 18,000 तक का, 18 नहीं 20,000 तक का, 19,000 तक का मेरा टोटल कल का पड़ रहा है। तो ये मैं टोटल कल रिस्क लेके मैं ये करूँगा, या देखता हूँ मैं एशियन पेंट्स में खेलता हूँ अगर मेरा, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल रहता है वैसे भी, तो मैं सोच रहा हूँ एशियन पेंट्स में ही खेलूँ कल, देखता हूँ मैं। बट ये मैं ट्रेड की अपना सोच रहा हूँ, आपका नहीं मैं रिकमेंड कर रहा। बट स्टिल मैं ये बोलूँगा ये बहुत अच्छा साइन है कि FIs ने दोबारा बिकवाली स्टार्ट कर दी है,
और ये बहुत ऊपर वाले आज दोनों ही माल चिपका के गए हैं देखा जाए तो। एक बार इंडेक्स का डेटा और देखना है आज का, वो भी मोस्ट प्रॉब्ली बियरिश ही आया होगा, देखना है वो भी। फिर भी मे बी हो सकता है कि अब ये कैश में सेलिंग स्टार्ट करें और इंडेक्स से चढ़ा के रखें, मे भी हो सकता है। और ये एकदम से, क्योंकि इंडेक्स को इनको नल करने में 2 या 3 दिन से ज़्यादा ही लगेंगे। वो एक ही बार में 30-40 हज़ार क्वांटिटी इंडेक्स ही कम करते हैं, वो उसमें मैं मानता भी नहीं हूँ। तो इंडेक्स से अगर मार्केट चढ़ा रखी है, आप इंडेक्स पे बिल्कुल मत देखो, वो 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर वो खटाक गिरा देते हैं। 500 600 700 पॉइंट्स का फॉल आ जाता है यार निफ्टी के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, वो एक दिन में ही गिरा देते हैं पूरा का पूरा। तो इंडेक्स का डेटा मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव ही आया होगा, और स्टॉक का डेटा उनका काफ़ी टाइम से वो बिकवाली कर ही रहे थे। आज इसने मेरे को एक ट्रिगर दे दिया, कल एक बार और मेरे को देखना है कि इनका ये नेगेटिव में आए। कल अगर ये नेगेटिव में आया, मैं लेके चल सकता हूँ जनवरी बहुत बड़ा नेगेटिव डे होने वाला है, और निफ्टी कैन ऑल्सो सी 13,000 लेवल्स। एंड ऑफ जैन में लेके चल रहा हूँ, एंड ऑफ जैन ये लेके चल रहा हूँ, या फिर यूएस के अंदर इलेक्शन हैं, इलेक्शन में कह रहा हूँ, यूएस के अंदर बाइडन सेलेक्ट होगा प्रेसिडेंटशिप के लिए 20th को। तो मैं लेके चल रहा हूँ 20th तक आ सकता है बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, शायद 12:30 ही आ जाए 20th तक। बट अगेन वो मैं अगर इस टाइम पे बोलूँगा, कोई मेरे को पागल ही बोलेगा, तो मैं ये बिल्कुल ट्रेड नहीं बोलूँगा कि आप सारे पुट लेके बैठ जाए ऑल। मैं सिर्फ ये बोलूँगा 14,000 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करने लगता है, देन ओनली आप पुट की पोजीशन बनाना स्टार्ट करो, उससे पहले नहीं। मेरी तरह एग्रेसिव ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि मेरा लॉस हो चुका है, इसलिए मैं ये स्टेप्स ले रहा हूँ। बट अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, देन आप अभी से ही पुट की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये जनवरी का टाइम बहुत नेगेटिव जाने वाला है। एंड रही बात स्टिमुलस एंड ऑल, अगर चलता रहता है इंटरनेशनल न्यूज़ में स्टिमुलस आ जाएगा वो आ जाएगा, और लोग अभी मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, लोग बोल रहे हैं अच्छा बाइडन आ जाएगा तो वो स्टिमुलस ला देगा वहाँ पे $2,000 का स्टिमुलस। यार मेरे को एक चीज़ बताओ, बड़ी हुई मार्केट है, ठीक है, सारे इंडिकेटर्स ओवर वॉट आ रखे हैं, भयंकर लिक्विडिटी आ चुकी है। अगर लेट से वो स्टिमुलस लाते हैं, लोगों के हाथ में पैसा आता है, आपको लगता है कि और मार्केट बढ़ाएंगे यहाँ से? ऑपरेटर को एक चांस मिल जाएगा मार्केट गिराने का, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा। मार्केट गिराएंगे तो लोग पैसा लगाएंगे, वो और मार्केट गिराएंगे तो और लोग पैसा लगाएंगे, तो उनके लिए वो फ़ायदा ही है। उनके लिए अगर लिक्विडिटी मार्केट में आती है रिटेलर्स के थ्रू, देन वो बढ़ी हुई मार्केट को गिराएंगे। अगर ये लिक्विडिटी गिरी हुई मार्केट में आती है, लेट से अगर मार्केट बहुत बॉटम में होती है, 8,000 के लेवल पे होती है, उस टाइम पे अगर ये 2,000 के स्टिमुलस चेक्स आ जाते हैं, इंडिया में भी आते हैं, तब मैं मानता कि मार्केट बढ़ती, उस टाइम पे बढ़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी गिरी हुई है। इस टाइम पे मैं नहीं मान सकता ये बढ़ेगी। तो अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो, ये लो, और ये मेरा सजेशन है कल के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।